लाठी डंडों की ये सरकार, लाठी डंडों की ये सरकार। 2012-13 का पास आउट 2025 में कैसे एग्जाम दे देगा? पंद्रह साल बाद वैकेंसी आई है, उसमें भी आप ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा? ये जबरदस्त सिर्फ पैसा खाने का धंधा है, क्योंकि आज जितने टेस्ट हो रहे हैं उनमें सिर्फ पैसा खाने कमाई का धंधा। देखिए, हमारे द्वारा 25 तारीख को सचिवालय कूच किया गया था। सरकार को हमने 7 दिनों का समय दिया था कि आप हमारे जो पॉइंट है, मुख्य मांगे हैं, जो विचार हैं, इन पे कुछ विचार करिए। लेकिन हमारे पास कोई भी उसके बाद कोई पॉजिटिव हमें एक भी रिस्पॉन्स देखने के लिए नहीं मिला। आज हमारा जो सांकेतिक धरने का हमने आह्वान पहले ही कर दिया था और हम लगातार शासन प्रशासन के साथ कोऑपरेट करके कम्युनिकेट करके इस चीज़ों में चल भी रहे थे। लेकिन आज हमारी जो महिला शक्ति, जो स्वास्थ्य की रीढ़ की हड्डी हैं, इनके साथ सुबह जो दुर्व्यवहार किया गया, ऑटो से खींच के इन लोगों को पकड़ा गया और जबरन गाड़ी में डाल के यहाँ पे एकता विहार में पटक दिया गया। तो ये बहुत ही निंदनीय है और एक चिंता का विषय है कि स्वास्थ्य की रीढ़ की हड्डियों के जो मातृ शक्ति हमारी कही जाती है, जिनके उस पर पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट टिका हुआ है, तो उनके साथ इस तरह का अगर कार्य होता है तो ये बहुत ही एक हमारे लिए सोचनीय बिंदु है और निराशापूर्ण बिंदु है। नवल जी, आज एक मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बड़े नेता हरक सिंह रावत भी आप लोगों को समर्थन देने पहुंचे। देखिए, जो हमारी मांगे हैं, इसमें हमारा कोई राजनीतिक का हमारा कोई कारण नहीं है, लेकिन ये मांगे जो आपके स्वास्थ्य की जो हमारी मांगे हैं, ये बिल्कुल ही एक सामाजिक तरीके से जुड़ी हुई है। तो इसमें हमने किसी तरीके से कोई इसमें राजनीति नहीं है, लेकिन जो हमारी ये मांगे हैं, ये समय स्वास्थ्य की रीढ़ की हड्डी, जो आप देख रहे होंगे जगह जगह पे हॉस्पिटल उच्चीकृत हो रहे हैं, हमारे IPHS इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के मानकों के अनुरूप जो हमारे पद अभी बचे हुए हैं, और साथ ही साथ हमारी जो वर्षवार प्रणाली जो पहले से चली आ रही थी, उसको इन्होंने मतलब कि ना करते हुए जो कह रहे हैं कि एग्ज़ाम दीजिए। तो आप ही बताइए कि जब एक ही बच्चे को, 2014 के बच्चे को सरकारी सेवाओं में पहले आपने ला दिया है और अब 2014-2015 वालों को कहा जा रहा है कि आप 2025 के साथ एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए, तो ये दोहरी नीति है, सौतीला व्यवहार हमारे लोगों के साथ क्यों? क्या ये सही माध्यम है? क्या इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था? और 1.5-2 साल से लगातार हम सड़कों पे थे, अपने जनप्रतिनिधि, अपने विधायकों से हमने लगातार, जो हमारी सरकार है, जो हमारी सरकार BJP है, इस समय काफ़ी समय से यहाँ पे कार्य कर भी रही है, उन्हीं लोगों के माध्यम से हम लोगों ने ये समय कम्युनिकेट किया था और उन लोगों पे जा के अपनी समस्याओं को अवगत करवाया था। लेकिन जब 2 हफ्ते पहले जो हमारी भर्ती का ये एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आया, वो उस समय से हमारे लोग बड़े निराश और हताश हैं। तो उसके बाद हम लोग अपने आवाज़ के लिए, अपने हक के लिए कहाँ जाएँ, किसके दरवाजे पे, कहाँ पे हम दस्तक दें? अब हमें मजबूरन सड़कों पे अपने कार्य छोड़ के, अपने हॉस्पिटलों में नौकरी छोड़ के समय में सड़कों पे आना पड़ रहा है। नवल, आप लोग कोई युवा तो है नहीं, तो छात्र अभी आप लोग हैं नहीं, आप लोग के साथ जो अधिकांश लोग बैठे हुए हैं पारिवारिक लोग हैं, माताएं बहनें हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। इस जंगल में आपको भेज दिया गया कि किसी जंगल ही कहेंगे, शहर से बिल्कुल बाहर, एक नाले के किनारे, कैसे यहाँ पर सर्वाइव करेंगे आप? जी देखिए, धरना प्रदर्शन को जानबूझ के शहर से इतने दूर लाया गया है कि ताकि आवाज़ यहाँ से वहाँ तक न पहुँचे। लेकिन मैं समस्त मीडिया कर्मियों को धन्यवाद भी करता हूँ, क्योंकि आप ही लोग लोकतंत्र के सबसे मजबूत हिस्सा हो और आप लोग देख रहे होंगे कि लगातार हल्द्वानी, कुमाऊं मंडल, पता नहीं कहाँ से हमारे मातृ शक्ति अपने बच्चों के साथ रात को ही 2 बजे निकली हुई हैं और सुबह यहाँ पे पहुँच गई थी। तो ये कहीं अपनी आवाज़ को दबाने के लिए, हमारी आवाज़ को दबाने के लिए जो सुबह शासन प्रशासन ने हमारे साथ, हमारी महिलाओं, नारी शक्ति के साथ जो व्यवहार किया है, वो बहुत ही दुखद विषय है। एक आरोप आप लोगों ने लगाया कि कोई प्रेग्नेंट महिला आपके साथ है, उनके साथ भी जोर जबरदस्ती की गई, इनको गाड़ी में डाला गया। जी, हमारे साथ एक महिला हैं जिनके साथ ये व्यवहार हुआ है। हम चाहेंगे कि वही आप लोगों के से मीडिया से अपनी बात रखें और क्या उनके साथ मतलब किस तरीके से जो घटना हुई है वो आप लोगों को बताइए। और हमारी जो मांगे हैं वो कोई ऐसी नाजायज़ हमारी मांगे नहीं है, जायज़ हमारी मांगे हैं और 3-4 मैं आपको बता भी देता हूँ, मीडिया के माध्यम से आप लोगों को ये बता देता हूँ। लगातार जो हमारी मांगे चला रखी है हमने, वो सबसे पहले कि आपका जो भर्ती पोर्टल है इसको आप निरस्त करिए, रोकिए, और IPHS इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के मानकों के अनुरूप जो हमारे पद बचे हुए हैं, 2500 प्लस पद बचे हुए हैं, आप एक बार एक ऐसी व्यवस्था कर दीजिए। जो आपने पहले 1 टाइम सेटलमेंट था, लेकिन उसको भी आपने 2 बार दिया था, तो आप कम से कम जो हमारे लोग वहाँ तक आ पाएँ, जो बीच का तबका रह गया, क्योंकि हमारे सीनियर लग चुके हैं, हमारे जूनियर नौकरी पर लग चुके हैं। तो ये बीच का जो जनरल का बच्चा है और जो ये बच्चे हैं, ये कहाँ जाएंगे? तो कहीं ना कहीं इनको एक बार रोजगार दिया जा सके, उसके बाद फ्यूचर में आपको जो करना है वो करिए। तो इन लोगों के लिए सोचने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इनकी उम्र निकल चुकी है, ओवर एज हो चुके हैं। तो हमारी यही मांगे हैं कि बाहरी वाले जो राज्य है उनको इस भर्ती में शामिल न किया जाए और IPHS के मानकों के अनुरूप आप इस भर्ती को संपूर्ण करवाइए। तो ये बहुत बड़ी मांगे ऐसी नहीं है जिसको शासन प्रशासन नहीं मांग सकता।
तो लेकिन सबसे बड़ा सोचनीय बिंदु है कि कब शासन प्रशासन जागेगा, कब स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देगा, क्योंकि आप लोग लगातार देख रहे होंगे दूर दराज इलाकों में पहले चौखोटिया, फिर उसके बाद पिलखी जैसे मामलों में जहाँ उच्चीकृत कर दिए गए हैं। अगर वहाँ पर भी हमारे लोग तो ऐसे नहीं है कि उन दूर दराज में जाने के इच्छुक नहीं है, आप रोज़गार दीजिए, हमारे लोग वहाँ पर जाके सेवाएँ भी देने के लिए तैयार हैं। जो लोग 8-10 सालों से कोरोना काल जब हमारे 2020 में आया था उस अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों ने कार्य किया है, सरकार शासन प्रशासन के साथ एक कम्युनिकेट करके कार्य किया है। उस समय हमारे लोगों के ऊपर फूल की मालाओं से मतलब कि पुष्प वर्षा की गई और आज उन लोगों को आप लोगों ने इस तरीके से लाभ स्वास्थ्य विभाग को खड़ा कर दिया है, जंगल में भेज दिया है। तो ये बहुत ही एक दुखद हम इस समय परिस्थिति उत्पन्न हो चुकी है स्वास्थ्य विभाग के लिए। देखिए, ये लोकतंत्र की हत्या है। आज हमारे नर्सिंग की बेटियां बेटे अगर आज अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन करना चाह रहे थे तो नौबत ही नहीं आती प्रदर्शन करने की। आप बातचीत कर लेते, उनसे रास्ता निकाल लेते, तो ये नौबत नहीं आती। अगर वो आज जो है उन्होंने सूचना दी, सिटी मजिस्ट्रेट सूचना दी कि आज हम जुलूस के रूप में जाएंगे, धरना आप जहाँ भी तय करोगे हम वहाँ धरना देंगे, लेकिन आप इकट्ठा नहीं होने दे रहे हो, उनकी गिरफ्तारी कर रहे हो। आज वो छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आई हैं, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारे भाई लोग, और आप ये अत्याचार करो। ये तो लोकतंत्र की हत्या है। ऐसा लग रहा है कि तानाशाही आ गई उत्तराखंड के अंदर, कोई अपनी बात को नहीं कह पा रहा है। ये इस प्रदेश के साथ कि कब तक यह अन्याय हम लोग सहेंगे, इस प्रदेश के जिस तरह अन्याय हो रहा है, तो ये निश्चित रूप से अच्छा नहीं है और ये रिवाइज होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि सरकार ये रिवाइज करे। अगर सरकार ये रिवाइज नहीं करेगी तो ये लड़ाई, मैं केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में नहीं कह रहा हूँ, इस प्रदेश के एक नागरिक के रूप में इस बात को कह रहा हूँ। पूरा उत्तराखंड इन हमारे नर्सिंग के बच्चियों के साथ खड़ा होगा। हम ये लड़ाई हम लड़ेंगे। गिरफ्तार करना हमको करो ना, गिरफ्तार, जेल भेज दो हमको। मतलब ये कोई अन्य, इसलिए थोड़ी हंसा धनाई बलवंत चौहान ने आज जो है अपना बलिदान दिया इस राज्य के लिए। इससे तो अच्छी मुलायम सिंह की सरकार थी, सच्ची तो उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी। हमने अपना राज्य इसलिए मांगा था कि हमारी बात को हमारा मुख्यमंत्री सुनेगा, हमारी बात को जो है स्वास्थ्य सचिव सुनेगा। मैंने अभी स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश से बात करी, क्योंकि राजेश मेरे साथ भी काम कर चुका है, जब मैं स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर था मेरे अंडर में रह चुका है। मैंने उनसे भी बात करी, मैंने कहा क्या तमाशा भाई, आज तुमको भैया या तो ये रिवाइज करो, जैसे सिविल सर्विस की परीक्षा होती है, IAS की होती है, IPS की होती है, हर साल होती है, PCS की होती है, हर साल होती है, बैच होता है, 2002 का बैच, 2003 का बैच, 2004 का बैच, ऐसे करते तुम। अब तुम 10 साल बाद निकालोगे वैकेंसी, तो जो बच्चे जो शादी हो गई, बच्चे हो गए, इनके पास हो सकता है ये टेस्ट होगा, टेस्ट में नहीं निकल पाए, लेकिन इन पे BP को नापने के लिए, शुगर को नापने के लिए अनुभव, किताबी ज्ञान उतना नहीं चाहिए जितना अनुभव चाहिए। इन पे अनुभव है, इन पे अनुभव जो है। अब आप जानबूझ के पैसा, ये धंधा बना दिया आपने एग्जाम, क्योंकि इनसे पैसे ले नहीं सकते, क्योंकि ये रिवाइज होगा तो क्यों देगा कोई पैसा। भाई मेरा अगर 2012 का बैच है या 2013 मैंने JNM किया है, मैंने नर्सिंग BSc नर्सिंग किया है, मैंने MSc नर्सिंग किया है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन नर्सिंग किया है, तो मैं क्यों पैसा दूंगा। मुझे पता है कि ये रिवाइज हो जाएगा मेरा। अरे सच्चे तो मुलायम सिंह थी, मुलायम सिंह ने B.Ed LT के पद खाली थे उत्तराखंड में, प्राइमरी स्कूल के पद खाली थे। मैंने विधानसभा के अंदर मांग उठाई और मुलायम सिंह जी ने एक झटके में कर दिया कि सारे प्राइमरी स्कूलों में और हाई स्कूल इंटर कॉलेज में B.Ed वालों को ये रिवाइज नौकरी दी जाए। भी की गई है। उनमें से पहली महिला मैं हूं और दूसरी ये हैं, हम दोनों ही थे सर पहले में, और हम शालीनता पूर्वक अपना नॉर्मल हम लोग खड़े हुए थे। इन लोगों ने ज़बरदस्ती हम लोगों को पकड़ा गया है सर, पकड़ा इन लोगों ने हमें, 5 पुलिस महिला कर्मियों ने मुझे पकड़ा है और 5 ने ही इनको पकड़ा। और लास्ट में जब हम इनके हाथ नहीं आए तो इन्होंने बोला इनके पैर पकड़ो, इनके पैर पकड़ो। हम वाइट कोट वाले हैं सर, प्रोफेशनल हैं हम लोग, हम लोगों के साथ इतनी अभद्रता की गई है, हमें मतलब सोचने पे मजबूर किया गया है। आज अब लोग बोल रहे हैं कि विपक्ष में जाके खड़े हो गए, विपक्ष में हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम उन्हीं के साथ हैं जो हमारे साथ हैं, जो हमारे पक्ष के लिए बोलेगा हम उनके लिए बोलेंगे। मैं मधुनिया सर, मैं ये बोलना चाहती हूँ शासन प्रशासन से, आप लोगों ने हमारे साथ इतनी जाति क्यों करी है। आप लोग बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, अगर रीढ़ की हड्डी में दरार आएगी सर तो पैरालाइज तो हो ही जाएगा ना, वो तो जायज़ चीज़ है। आप बोलते हो हमें, अगर आप किसी भी प्रोफेशनल हॉस्पिटल में चले जाओ, आप बोलते हो कि हमें एक
वेल एजुकेटेड प्रोफेशनल नर्स हम लोगों को प्रोवाइड कराई जाए। जो भी हमारे नेता, राजनेता या जो भी वो अधिकारी होते हैं वो हर एक प्रोफेशनल नर्स की मांग करी जाती है। अगर आप नए बच्चों को नियुक्त करते हो तो सर मैं भी जब फ्रेशर थी तो मैंने भी फर्स्ट टाइम वो प्रोसीजर ही करा कि IV सेट कैसे कनेक्ट करते हैं। मुझे 5 मिनट लगे थे उस IV सेट को करवाने में। इतने में तो पेशेंट निकल जाएगा, इमरजेंसी पेशेंट है, तो हम 12 स्टेप तो नहीं करेंगे हैंड वॉश के प्रोफेशनल तरीके से। अगर हम लोग एजुकेटेड हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोगों ने फील्ड में काम किया है, तो हम इतनी जल्दी पेशेंट को केयर देंगे ताकि उसकी लाइफ सिक्योर हो सके। हम इंतज़ार नहीं करेंगे हैंड वॉश के 12 स्टेप करने का या IV को एकदम ऐसे कनेक्ट करने का कि बहुत लॉन्ग प्रोसेस करें। हम लोग इतनी जल्दी काम करने वाले हैं और सारे यहाँ पे सारे प्रोफेशनल हैं, सारे एक्सपीरियंस पर्सन हैं। हम लोगों की बारी में ही क्यों मंत्री जी ने ऐसा किया है। मधु जी एक पारिवारिक महिला हैं, आप कितने दिन तक घर बार छोड़कर यहाँ बैठ सकेंगी? ये सर प्रशासन को सोचना चाहिए। हम लोग यहाँ पे आए हैं अपने भविष्य की चिंता को लेकर आए हैं, ताकि जहाँ पे हम हैं वहाँ पे हमारे बच्चे ना बैठें। छोड़ना भी पड़ेगा, बच्चों को छोड़ना भी पड़ेगा। यहाँ पे अपनी हक की लड़ाई के लिए हम लोग आए हैं तो कुछ सोच कर ही आए होंगे। व्यवस्थाएं सर 1 दिन चलेंगी, 2 दिन चलेंगी, व्यवस्था वहाँ भी डगमगाएगी और यहाँ भी डगमगाएगी। हमने प्रशासन को सौंपा था, हमने बहुत शांतिपूर्वक तरीके से जितने सारे हम लोग विधायकों के पास जा सकते थे हम लोग गए। हमने विधायकों के हाथ पैर जोड़े, सब ने हमें यही बोला कि बेटा तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। सचिव जी के पास गए, सबने यही बोला कि वर्षवार हो रही है, तुम लोगों को कौन बोल रहा है कि एग्ज़ाम वाइज होगी, और सडनली तुम एग्ज़ाम निकाल देते हो। सर हम घर देखें, परिवार देखें, अगर कोचिंग सेंटरों की फ़ीस की बात करें तो 25,000 डिमांडिंग है, 25,000 वो लोग, और क्या गारंटी है कि हम लोग एग्ज़ाम दें और हमारा सिलेक्शन ही हो। आए दिन आप लोग देख रहे होंगे कि ये पेपर लीक हो गया, वो पेपर लीक हो गया। हम लोग स्टेट लेवल पे हॉस्पिटल में नर्स के तौर पर काम करते हैं। सर हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे नॉट सेट लेवल के, इसरो लेवल के। सर हम 18 घंटे अगर हम पढ़ाई पे ही दें तो हम कमा के परिवार को कैसे करेंगे अपना? तो हमारा भविष्य तो लटक ही रहा है, लेकिन हम अपने बच्चों का भविष्य का सोच के, हर कोई भी माँ बाप, चाहे हमारे माँ बाप हों चाहे हम लोग माँ बाप हैं, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को ऐसे सड़क पर नहीं चाहता कि हमारे बच्चे सड़क पर धक्के खाएँ। हम भी नहीं चाहेंगे, हम भी अपने बच्चे को वेल एजुकेशन देंगे। प्राइवेट में 12,000 की सैलरी में सर क्या बच्चे की फीस जाएगी? क्या हम अपना रहन सहन करेंगे? कैसे हम परिवार को पालेंगे? हमारी सरकार से शांतिपूर्वक तरीके से हाथ जोड़कर विनती थी। आज हमारे मुख्यमंत्री जी, अगर हम लोग कॉल करते हैं, हमें अपॉइंटमेंट चाहिए आपसे मिलने का, उनके पास हमें 1 मिनट का टाइम नहीं है। और आज देखो जो ब्लॉगर हैं एक से एक भरे पड़े हुए, जिन्होंने इस उत्तराखंड के लिए कोई कहीं पे उनका योगदान नहीं है, उनके रिसेप्शन पार्टियों में जा रहे हैं। वहाँ कैसे इन लोगों के पास समय है? वहाँ कैसे इन लोगों के पास समय है? आज अगर हम इन लोगों को बोलें तो कोई भी मंत्री ऐसा नहीं बोलेंगे आज बंगाल जा रखे, कल वहाँ जा रखे, कल वहाँ जा रखे। सर क्यों? और हम यहाँ सड़कों पे स्वास्थ्य सेवाएं डगमगाएंगी। सर आप मंत्री हैं, आपके भी 2 बच्चे हैं। सर एक बच्चे को आप थाली सजा के दोगे, दूसरे को आप बोलोगे यार बासी रोटी पड़ी हुई सुबह की खा ले नमक चीनी लगा के साथ, वो खाएगा? सर वो तो आपका विरोध ही करेगा। जब आपने सबको समान, हम लोगों को जब समानता का अधिकार है तो आप समान क्यों नहीं है सर? और हमारे साथ ये जाति क्यों की गई है? पुलिस प्रशासन जिस पे हम लोगों को इतना भरोसा था, वो आज हमको बदतमीज़ तरीके से, अगर वो रिस्पेक्ट तरीके से बोलते, हम प्रोफेशनल लोग हैं सर, हमने एटिकेट सीखे हैं। अगर हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आता है तो हम उनकी समान केयर करते हैं। ऐसा नहीं कि वो VIP है उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, या कोई गरीब आया तो हम उसको इग्नोर करते हैं। हम सबको समान ट्रीटमेंट देते हैं। तो हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों? से होगा, आप क्यों हो रहा? आप खुद एक सोचिए, 2012-13 का पास आउट 2025 में कैसे एग्जाम दे देगा? बहुत बड़ा सोचने का विषय है। तो आज तक हर साल वैकेंसी आई होती तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन अभी तक नहीं आई है। 15 साल बाद वैकेंसी आई है, उसमें भी आप ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा? क्योंकि अभी जो पिछली 3000 वैकेंसी आई है उसमें सिर्फ 2012 तक के बच्चों का, 2013 से बच्चे पेंडिंग है। 13 और 25 में कितना फर्क है? आप खुद देखिए कैसे वो कम्पीट करेगा 2025 के बच्चे से। हमेशा वर्षवारी हो या आगे चल के वैकेंसी हम चाहते हैं, हमारी एक मांग है सरकार से। देखिए कोई भी अगर आपका मरीज आ रहा हॉस्पिटल में, आप क्या चाहोगे? फ्रेशर बच्चा आपका पेशेंट ट्रीटमेंट करे या अनुभवी करे? अनुभवी करे ना। 2025 का बच्चा एक क्रिटिकल पेशेंट कैसे हैंडल कर लेगा? जिसको 10 साल का अनुभव होगा नर्सिंग ऑफिसर, वो अच्छा ट्रीटमेंट दे पाएगा पेशेंट को। आप सिलेक्शन वाइज सीनियरिटी वाइज सिलेक्शन कीजिए, लेकिन साथ साथ मेरिट भी देखिए और उनका काम का अनुभव भी देखिए। और एक बात और बोलना चाहूँगा सरकार से मैं, बाहरी राज्यों के, राजस्थान जैसे स्टेट के हमारे उत्तराखंड में 3000 पदों जो वैकेंसी है उसमें नौकरी लगे, कैसे लगे?
अगर हम बाहर किसी अदर राज्य में उनकी स्टेट वैकेंसी हम लोग अप्लाई करें तो वहाँ हमें नहीं दिया जाता है, लेकिन उत्तराखंड में क्यों होता है ऐसा? फर्जी डोमिसाइल बना के, ऐसे भी हमारे पास ऐसे भी बहुत से तथ्य हैं कि फर्जी डोमिसाइल बना के यहाँ पर नौकरी पाई गई है बाहरी राज्यों के। राजस्थान का है, राजस्थान के दून मेडिकल कॉलेज में 3 बच्चे काम कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? तो सरकार से बोलना चाहूँगा, अगर हमारी छोटी सी मांग है, हम भी आपके बच्चे उत्तराखंडवासी हैं, हमारी छोटी सी मांग पूरी कर दीजिए, अन्यथा आपको मैं कहूँगा बीजेपी सरकार आज के बाद कभी सत्ता में आ ही नहीं पाएगी। हम 27 में आपको बताएंगे इसका कि क्या जवाब होगा आपके लिए। और जो वैकेंसी है, जो 587 वैकेंसी निकली है, इसको बढ़ाकर कम से कम 2500 किया जाए, ताकि अभी कम से कम 2020 या 22 तक के सारे बच्चे जो हैं वो पूरी तरीके से भरे जा सके। इससे आगे जब आप अगली विज्ञप्ति आएगी उसके लिए थोड़ा सा एक मैनेजमेंट ठीक से बैठ पाएगा, तो आगे के बच्चे आराम से लग पाएंगे।